तो जी लास्ट क्लास में हमने किए थे न्यूमेरिकल फैराडेज लॉ के, तो उसी के न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है, सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटेलिक वेसल फॉर अ सरफेस एरिया 900 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फॉर 2 आवर्स। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड given that its density is 10.5 gram per centimeter cube. Atomic mass of silver is 108 AMU, वो हमें गिवन है। राइट, तो हमें क्या निकालना है, थिकनेस कितना मेरा सिल्वर मेटल जो है उस वेसल पे डिपॉजिटेड हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2006 में सीबीएसई में। तो यहाँ पे हम करते हैं, एजी पॉजिटिव था हमारे पास, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया। राइट, और ये क्या करेगा, एजी सॉलिड में कन्वर्ट होएगा। ठीक है जी, एजी सॉलिड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया हमें यहाँ पे बताना है कितना कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा डिपॉजिट हुआ। ठीक है, कितना चार्ज चाहिए हमें। अब सिंपल सी चीज़ है भैया, देखो 108 ग्राम्स करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा। नाउ Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये हमारे पास फॉर्मूला था। आई की वैल्यू हमें गिवन है कितना, 0.5 एम्पियर। टाइम गिवन है 2 आवर्स, 2 आवर्स है तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स एंड सेकंड्स में। कितना आ जाता है ये, 3600 इंटू 7200 सेकेंड्स। ठीक है जी, तो हमें चार्ज निकालना है, यहाँ से हमें इसे चार्ज निकालना है। Q विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू 7200, तो ये आ जाएगा 3600 कूलम्स। तो चार्ज कितना फ्लो करेगा जी हमारा, 3600 कूलम्स। ठीक है जी, नाउ 96500 कूलम ऑफ चार्ज कितना डिपॉजिट कर देता है जी, 108 ग्राम्स को। क्योंकि इसके पास एक ही मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए थे तो इतना ही कर देगा। अब हमें कितना चाहिए, 1 कूलम के लिए वो कितना मास डिपॉजिट करेगा, 108 अपॉन 96500 कूलम्स, यहाँ पे ग्राम्स आ जाएगा। हमें कितना चाहिए, 3600 कूलम्स के लिए, तो इंटू 3600 कूलम्स। कूलम यहाँ पे, कूलम यहाँ पे, कूलम कूलम कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे डबल ज़ीरो, ये डबल ज़ीरो। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 108 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 965, 4.029। ठीक है जी, तो 4.03 ग्राम्स ले लेते हैं हम इसे। देखो यहाँ पे तो मैं कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर रहा हूँ भाई, आपको नहीं करनी है। मेरे को यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स कराना है इसलिए मैं यूज़ करता हूँ, आप लोगों को पूरे के पूरे करने हैं। ठीक है जी, चलिए अब ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से देखो ये ग्राम्स आ गया। नाउ डेंसिटी हमें गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। मास भी है मेरे पास और क्या है, डेंसिटी भी है। मेरे को वॉल्यूम चाहिए क्योंकि इसका एरिया मेरे पास है। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। मास 4.03 और डेंसिटी है हमारे पास 10.5, 10.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 4.03 डिवाइडेड बाई 10.5, 0.3838। ठीक है जी, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 0.3838 है, तो मैं इसे राउंड ऑफ कर देता हूँ 384 सेंटीमीटर क्यूब में। ये आ गया भैया मेरे पास वॉल्यूम। मुझे क्या निकालनी है, थिकनेस। ना वॉल्यूम क्या होता है भैया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेट्स से लेंथ इंटू ब्रेड्थ को हमने क्या ले लिया, एरिया। हमें क्या निकालना है, एच, थिकनेस। सो थिकनेस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा जी, वॉल्यूम अपॉन एरिया।
वॉल्यूम मेरे पास है कितना है 0.384 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया है मेरे पास कितना 900 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। फोर पॉइंट टू सेवन ले लेते हैं, 667 है, इंटू 10 रेज टू पावर 1 2 3 4, 10 रेज टू पावर -4 सेंटीमीटर। This will be the thickness. This will be the thickness of the silver deposited. ठीक है जी, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, राइट। तो चलिए जी, यहाँ से आगे क्वेश्चन आप मेरे को सॉल्व करके दिखाइए। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। A solution of copper 2 sulfate CuSO4 is electrolyzed between copper electrodes by a current of 10 ampere exactly for 1 hour what changes occur at the electrodes and in the solution। राइट, चलिए ट्राई करिए, गिव इट ट्राई। चलिए देखो, यहाँ पे हमें दिया गया था a solution of copper sulfate is electrolyzed between copper electrodes by a current of 10 एम्पियर। I की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 10 एम्पियर एंड टाइम गिवन है 1 आवर। तो 1 × 60 × 60, तो भैया ये आ जाता है 3600 सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर है। तो यहाँ अब कॉपर 2 है, वेरी गुड प्रणय। तो कॉपर की अगर कॉपर 2 सल्फेट है तो कॉपर हमारा डिपॉजिटेड हो रहा है, कॉपर 2 एक्वस था, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और वो कब कन्वर्ट हो रहा है हमारा कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ से होगा क्या, 2 मोल्स थे तो 2 × 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज will deposit copper equal to 63.5 grams. So 1 coulomb of charge will deposit 63.5 upon 2 × 96500 कूलम। तो यहाँ पे हम Q निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी होता है। I विल बी इक्वल टू 10 था और ये हो जाएगा, दिस विल बी 36 कूलम, 36,000 कूलम्स। तो 36,000 कूलम्स के लिए निकालते हैं हम, तो इंटू 36,000 आ जाएगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको हम कर लेंगे सॉल्व। तो 63.5 इंटू 36,000 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 96500 11.844 ग्राम्स। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ये सीबीएसई में भी आया था 2014 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया गया है क्वेश्चन। आखिरी वाला पार्ट, सॉरी क्या कह रहे हो? आखिरी वाला पार्ट था 1 कूलम ऑफ, तो सर तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, आई की वैल्यू हमें गिवन है 3 एम्पियर, इज पास्ट फॉर 5 आवर्स। तो टी हो जाएगा 5 इंटू 60 इंटू 60, 5 6 30, 3 इंटू 6 18, 30, तो कितना आएगा यार ये? 18,000 सर। 36,036। ठीक है जी, 18,000। ठीक है ना, तो ये सेकंड्स आ गए। नाउ Q इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। 3 इंटू 18,000, तो ये आ जाएगा 54,000 कूलम्स। चलो, थ्रू अ मोल्टन मेटल सॉल्ट विद विच डिपॉजिट्स 31.6 ग्राम्स ऑफ मेटल। अब उन्होंने डब्ल्यू दे दिया, कितना हमारा मेटल डिपॉजिटेड हुआ भैया, 31.6 ग्राम्स ऑफ मेटल। मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें, कितना है जी, 177 ग्राम्स पर मोल। हमें निकालनी है वैलेंसी, हमें निकालनी है वैलेंसी, कितना हमारा मेटल, सॉरी जो मेटल था उसकी वैलेंसी कितनी थी। ठीक है जी, क्लियर है? तो वो चीज़ निकाल। चलिए चलिए वैलेंसी निकालते हैं। नाउ अब कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फर्स्ट लॉ पे आते हैं हम। फर्स्ट लॉ क्या था, W इज इक्वल टू जी इंटू आई इंटू टी। जी इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है जी, W इज इक्वल टू जी इंटू आई इंटू टी। तो W की वैल्यू भी है, I की वैल्यू भी है, T भी वैल्यू है। इफ यू रिमेंबर, हमने वहाँ पे Z के साथ एक इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला निकाला था, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू F इंटू जी। चलिए, अब यहाँ से हम Z निकालते हैं। Z विल बी इक्वल टू W अपॉन I इंटू टी। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हुआ हमारा, 31.6 ग्राम्स। आई की वैल्यू कितनी है, करंट, अच्छा हमने क्यू ले लिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 54,000, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 31.6 डिवाइड बाई 34, 5.8519 इंटू 10 रेज टू पावर -4। ठीक है जी, ग्राम्स पर कूलम, दिस विल बी द यूनिट्स, क्योंकि ये 31.6 था, ये यहाँ पे कूलम्स है। तो जी की वैल्यू ये आ गई जी। नाउ देखो, वैलेंसी के लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने, वैलेंसी कैसे होती है मैं आपको पहले ही चीज बताता हूँ। मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी। तो वैलेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास इक्विवेलेंट मास है, मॉलिक्यूलर मास मेरे पास ऑलरेडी है,
है ना। मॉलिक्यूलर मास मुझे गिवन है 177, इक्विवेलेंट मास निकाल लेता हूँ, वैलेंसी आ जाएगा। नाउ इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमने करा था F इंटू जी। अब नाउ फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है 96500 कूलम्स इंटू जी 5.85 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, इसको भी हम चेंज कर देते हैं। 96500 था, इसको मैं से लिख देता हूँ 9.65 इंटू 10⁻⁴। तो ये 4 ये -4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, निकाल लेते हैं हम इसे। नाउ valency will be equal to 9 point, sorry, valency will be equal to molecular mass upon equivalent mass। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है, गिवन है हमें 177 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, ये कूलम्स में होता है, ये ग्राम्स पर कूलम था, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ग्राम्स। सो दिस विल बी इक्वल टू 9.65 इंटू 5.85, डिवाइड कर लेते हैं इसे। 177 डिवाइडेड बाय 9.65 डिवाइडेड बाय 5.85। तो यार ये भैया इसकी 3.1353, 3.1353। तो अब वैलेंसी कभी भी डेसिमल में नहीं होगी, तो हम इसकी वैलेंसी को राउंड ऑफ कर देते हैं एंड इट शुड बी टेकन एज 3। तो भैया वैलेंसी आ गया हमारा 3। देखो कुछ नहीं किया है हमने, जो फॉर्मूले यहाँ पे पीछे किए थे वही वाले फॉर्मूले लगाए हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव में रेयर ऑफ द रेयर, एक्सट्रीमली रेयर चांसेस होते हैं कि ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, बट ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल पूछ लिए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? हाँ जी, करंट हमें दिया हुआ था, टाइम गिवन था, हमने क्यू निकाला, डब्ल्यू कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड हुआ, मॉलिक्यूलर मास गिवन था, हमने यहाँ से जी की वैल्यू निकाली, जी से हमने इक्विवेलेंट मास निकाला, इक्विवेलेंट मास से हमने इसकी वैलेंसी निकाल ली एंड वैलेंसी जो आई इट कम्स टू बी 3। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली 0.2 मोल electrons are passed through two electrolytic cells in series containing copper sulfate and zinc sulfate respectively. How many grams of each metal will be deposited on the respective cathodes in the two cell? अब हमें ये बताना है। ठीक है जी, चलिए निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस कॉपर। जिंक +2 इलेक्ट्रॉन, जिंक Zn+2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव अस जिंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते थे तो 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड होता था। यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन थे तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, 1 मोल ऑफ जिंक मेरा डिपॉजिटेड हो रहा था। तो हम यहाँ पे 1 मोल ले लेंगे तो ये कितना डिपॉजिटेड होगा भैया, हाफ मोल, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग निकाल देंगे। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट हाफ मोल। अब हाफ मोल कॉपर का एटॉमिक मास होता है 63.5,
तो ये हो जाएगा 63.5/2 विच इज इक्वल टू 31.75 ग्राम्स। सो 0.2 मोल निकाल देते हैं हम। 0.2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपॉजिट 31.75 इंटू 0.2, तो ये आ जाएगा भैया 10, 15, 2 1 2, 3, 2 3 6, 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा 6.350 ग्राम्स ऑफ कॉपर, इतना डिपॉजिट हुआ। अब जिंक की बारी कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन will deposit zinc equal to half mole, which is equal to 65/2. 65 is the molecular atomic mass of zinc, so it comes to be 32.5 32.5 grams. 0.2 mole of electron will deposit 32.5 into 0.2, 6.5 grams of zinc। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई दिल्ली 2010 में आया था। अ सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट MnO3 whole twice was electrolyzed by passing a current of 2.5 ampere and 3.06 grams of the metal was deposited in 35 minutes. Determine the molecular mass of the metal. Determine the molecular mass of that metal. ठीक है जी। तो भैया देखो, मेटल की वैलेंसी, सबसे पहला काम ये है, हमें कितनी मेटल की वैलेंसी कितनी आएगी। वैलेंसी इज 2, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला को खोलते हो मेटल नाइट्रेट वाले को, तो ये क्या बनेगा भैया, जैसे इसका चार्ज इसके बार में, इसका चार्ज इसके बार में। अब हमें मालूम है नाइट्रेट आयन पे एक ही -1 चार्ज होता है, तो मेटल पे कितना आ जाएगा, +2। तो ये इस तरीके से रहेगा। तो मेटल की वैलेंसी तो 2 आ गई। ठीक है जी। अब यहाँ पे आई की वैल्यू दी हुई है, आई दिया हुआ है 2.5 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 35 मिनट्स, तो 35 इंटू 60 हो जाएगा।
2100 सेकेंड्स। तो Q कितना आ जाएगा जी? I इंटू टी 2.5 इंटू 2100 5250 कूलम्स। अब देखो क्या निकालना है। ये मेटल है 2 इंटू 96500 कूलम्स, हमारा कितना डिपॉजिट करेगा? 1 मोल ऑफ मेटल। और 1 मोल ऑफ मेटल किसके बराबर होता है भैया? हमारा उसके एटॉमिक मास के बराबर। हमें एटॉमिक मास निकालना है, तो वो हमारा किधर की साइड होना चाहिए? राइट हैंड साइड पे। तो उसके लिए रिलेशन बनाना। देखो ये चीज़ हमें पता लग गई, ये हमें पहले मालूम थी। अब 5250 कूलम्ब ऑफ चार्ज डिपॉजिट मेटल M इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया है उन्होंने, a solution of was electrolyzed by passing a current of 2.5 ampere and 3.06 gram of metal was deposited. 3.06 grams of metal was deposited. तो 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के लिए कितना मेटल डिपॉजिटेड होगा? 3.06 अपॉन 5250, राइट, ग्राम्स। अब हमें कितने के लिए निकालना है? 2 इंटू 96500 कूलम्स के लिए। तो इंटू 2 इंटू 96500 कूलम्स, राइट। यहाँ पे ये कूलम्स नहीं आएंगे, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 3.06 डिवाइडेड बाई 5250 इंटू 2 इंटू 96500, कितना आ रहा है ये? 112.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास मेटल का आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, हाँ जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन and dilute sulfuric acid solution were connected in series a steady current of 2.5 ampere was passed through them till 1.078 grams of silver was deposited. Ag is equal to 107.8 grams per mole। हमें निकालना क्या क्या है? हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी
हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी was consumed. Second, what was the weight of oxygen? What was the weight of oxygen gas liberated? ठीक है जी, फैराडे सेकंड लॉ का है, तो चलिए करते हैं हम इसे। राइट, इन्होंने बोला टू इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड डाइल्यूट H2SO4, उन्होंने सीरीज में लगाया। करंट आई की वैल्यू दी हुई है 2.5 एम्पियर वॉज पास थ्रू देम टिल W 1.078 grams of silver was deposited। पहले वाले में सिल्वर डिपॉजिटेड हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हुआ, ऑक्सीजन मेरा लिबरेट करेगा, सेकंड सेल से मेरा ऑक्सीजन लिबरेट करेगा। इतना पता लग गया। तो हमें बताना है कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई और कितना ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। चलिए पहले तो हम यहाँ से निकालते हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुएगी, ठीक है ना। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी वॉज कंज्यूम्ड। तो सिल्वर वाले में होगा क्या, Ag पॉजिटिव था, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Ag सॉलिड में। ठीक है जी, 1 मोल से हमारा कितना मास डिपॉजिट हुआ, 107.8। हमें इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 107.8 grams of silver was deposited by charge equal to 1 Faraday equal to 96500 coulombs। तो 1 ग्राम कितने के लिए करेगा भैया, 96500 अपॉन 107.8। हमें बताना है कि 1.078 ग्राम्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ, तो दैट विल बी इक्वल टू 1.078। डेसिमल हटा दो, कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 10 आ गया, ये 1078 कैंसिल हो गए, ये यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से 2 0 थे, तो भैया हमारा कितना हुआ, 965 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, सिल्वर के 1.078 ग्राम्स को डिपॉजिट कराने के लिए हमें कितना चाहिए, 965 कूलम्स चार्ज चाहिए। ठीक है जी, अब उसके बाद हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, कितना मेरा ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। अब जब ऑक्सीजन लिबरेट हुआ तो उसके लिए रिएक्शंस करते हैं। ठीक है जी, क्या रिएक्शन हुई, यहाँ पे हमारे पास क्या था, वाटर था, उसका इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, वो किस में कन्वर्ट होएगा, H पॉजिटिव में और O-2 में। ठीक है, और वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो O2 जाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम, यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे 4H पॉजिटिव हो जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हमारी इवॉल्व होगी, O2 जो थी वो हमारी इवॉल्व हो जाएगी। कितनी हमारी इवॉल्व हुई, 1 मोल, किसके जात में, 4 मोल के चक्कर में। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो 4 इंटू 96500 कूलम्ब ऑफ चार्ज लिबरेट ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इक्वल टू 1 मोल विच इज इक्वल टू 32 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना लिबरेट करेगा, 32 बाय 4 इंटू 96500, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने ग्राम्स आ गया। अब हमारे पास जो था पीछे वाले में, देखो जब भी सीरीज में लगे होंगे तो हमारा जो चार्ज है या करंट है वो हमारा सेम रहेगा।
तो अगर यहाँ पे 965 कूलम्स पास हो रहे हैं तो उधर वाले में भी क्या होगा, 965 कूलम्स हमारे जाएंगे। तो 965 कूलम्स में क्या आ जाएगा, इंटू 965, तो बचा गया 32। यहाँ से इसे डिवाइड कर देते हैं, 8 आ जाएगा, 8/100 0.08 ग्राम्स। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हो गया। अब ये देखो 0.08 ग्राम्स मेरा कहाँ से हो रहा है, एक सेल से जहाँ पे सिल्वर था, और दूसरे वाले में क्या होगा, जहाँ पे H2SO4 है वहाँ से भी हमारी क्या होगी, सेम अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गेट्स लिबरेटेड इन अदर सेल। अदर सेल से भी हमारी ये लिबरेट हुई है। जिसको कंफ्यूजन है मैं अभी बता देता हूँ। देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन liberated is equal to 0.8 plus 0.8 equal to 0.16 grams, सॉरी 0.08 था। ठीक है जी, चलो अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे हुआ। आपने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस किया किसका, सिल्वर नाइट्रेट का। सिल्वर नाइट्रेट था तो यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ कैथोड एक तरफ एनोड आएगा। ये नेगेटिव था तो ये हो गया हमारा, सॉरी कैथोड हो जाएगा, नेगेटिव वाला कैथोड होता है और पॉजिटिव वाला एनोड हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, एनोड पे क्या है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जाएगी। अब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कौन कौन सी हैं, हमारी दो स्पीशीज हैं, एक है OH माइनस और एक है हमारा NO3 माइनस। मैंने आपको बताया था सिल्वर OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, Ag पॉजिटिव जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, H पॉजिटिव है। तो ये वाला इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ये पॉजिटिव होता है, इसका ज़ीरो होता है। तो Ag हमारा क्या करेगा, कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होगा। ठीक है, और OH माइनस की वजह से क्या मिलने वाला है हमें, ऑक्सीजन। और दूसरे वाले की जो H2SO4 है वहाँ पे भी यही चीज़ होने वाली है। अब यहाँ पे तो H पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ पे H पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, सल्फेट आयन बेचारा हमारा पड़ा रहेगा कहीं पे, उसने कोई करने नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा, OH माइनस। OH माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा एनोड पे, जिसकी वजह से हमारा ये रिएक्शन है वो होएगा। ठीक है जी, क्लियर है। तो दोनों साइड पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीजन गैस लिबरेट होएगा दोनों दोनों सेल में। ठीक है, और ओवरऑल हमारा रिएक्शन, ओवरऑल ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 0.16 ग्राम। अजी क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द pH ऑफ 0.5 liter of 1 m NaCl solution after electrolysis when a current of 5 ampere is passed for
965 सेकेंड्स। अब मुझे पीएच बताना है। अब पीएच बताना है तो मेरे को उसमें वो बताना पड़ेगा कि कितना है ना हमारा अमाउंट हमारा यूज़ हुआ, मतलब उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे अगर मैं NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। IT 965 सेकेंड्स हमें गिवन है। वॉल्यूम गिवन है हमें 0.5 लीटर और मोलारिटी हमें गिवन है 1.0 m। ठीक है जी। अब देखो भैया NaCl का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करता हूँ तो क्या होएगा। Na पॉजिटिव तो जाएगा नहीं, NaOH बनेगा हमारा, और क्या जाएगा, क्लोरीन गैस इवॉल्व होएगा, और बैलेंस करने के लिए हाफ हाइड्रोजन इवॉल्व होएगा। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो पीछे वाली जाके वीडियो या अपने लेक्चर जाके उसमें देख सकते हो, वहाँ पे मैंने कराया था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, ठीक, एक्वस NaCl। अब 0.5 लीटर 1 m molarity। 1 m means 1 mole of NaCl present in 1 liter of solution। 1 m का मतलब यही है। बट अगर यहाँ पे वॉल्यूम 0.5 कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 0.5 मोल ऑफ NaCl ये आ जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे क्यू निकाल लेते हैं। क्यू क्या होता है, I/T। 5 × 965, 5 5 is 25, 32, 45, 58, 4825 कूलम। ठीक है जी। अब यहाँ पे NaCl एक ही मोल एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होगा, 96500 कूलम ऑफ चार्ज डिकम्पोज NaCl कितना है, 1 मोल। 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना करेगा, 1/96500 कूलम्स मोल। ठीक है ना। हमें कितना है, यहाँ पे मैं इसे 5 × 965 ही लिखता हूँ, मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो रही है। 100 1/20 मोल, 1/20 मोल। फाइन, क्लियर है जी। तो भैया यहाँ पे हम इसके निकाल लेंगे मोल्स। अमाउंट ऑफ NaOH फॉर्म्ड इन सोल्यूशन कितना बना जी, 0 पॉइंट, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ, 105.05 मोल। Amount of NaOH formed that will be equal to 0.05 moles। वॉल्यूम मेरे पास है कितना था, 0.5
लीटर, तो कैपिटल एम निकाल लेते हैं। मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स कितने हैं 0.05 अपॉन वॉल्यूम 0.5 लीटर। ठीक है जी, इसे लीटर में करना था, लीटर में ही है, ये आ जाएगा 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 एम। ठीक है, ये किसका आया, NaOH के लिए किया हमने सारी कहानी, ये सब कहानी ये NaOH की मोलारिटी निकाल दी। हमें निकालना है क्या, पीएच निकालना है। नाउ क्या होता था, पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है जी, नाउ POH क्या हुआ, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, तो जो ये NaOH की कंसंट्रेशन है वही हमारी OH माइनस की कंसंट्रेशन है, जो हमारी NaOH की कंसंट्रेशन है वही मेरी OH की कंसंट्रेशन है। सो POH that will be equal to minus log of 0.1 है, तो मैं इसे 10⁻⁻1 ले लेता हूँ, मेरे लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 10⁻⁻1 एम, क्योंकि -1 log 10 होगा, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, सो दिस विल बी इक्वल टू log 10 एंड log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो POH की वैल्यू क्या आ गई भैया 1 आ गई। pH निकालना है, pH विल बी इक्वल टू 14 - 1 विच विल बी इक्वल टू 13, तो pH की वैल्यू मतलब जो सोल्यूशन है वो हमारा बेसिक नेचर का हो जाएगा, सोल्यूशन विल बी ऑफ बेसिक नेचर, और उसका जो pH आने वाला है दैट विल बी 13। क्लियर है जी।